डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन रिस्पायरेशन, यानी कि ह्यूमन रिस्पायरेशन। ये जो टॉपिक है आपका, ये मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन रिस्पायरेशन तो पढ़ना ही है, आपको प्लांट रिस्पायरेशन भी पढ़ना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 9th 10th में जो भी आपने पढ़ा होगा, 9th 10th में कुछ कंसेप्ट जो होते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं। तो मैच्योरिटी वाला कंसेप्ट ये है कि रिस्पायरेशन चाहे प्लांट में हो, चाहे एनिमल में हो, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे बैक्टीरिया में हो, कहीं भी हो, अगर रिस्पायरेशन कहीं हो रहा है तो रिस्पायरेशन में हमेशा O2 लिया जाएगा। रिस्पायरेशन में हमेशा O2 लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा। ठीक है, यानी कि O2 का इनटेक और CO2 का इवोल्यूशन, CO2 को रिलीज करना, यही काम होता है रिस्पायरेशन। चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, ये कभी इसका एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कर लीजिएगा दिमाग से। लेकिन होता क्या है, प्लांट में दिन में एक अलग प्रोसेस भी चलता रहता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस में जस्ट उल्टा होता है, CO2 लिया जाता है और O2 को रिलीज किया जाता है। CO2 का लेना, O2 का रिलीज होना, ये फोटोसिंथेसिस है, ये रिस्पायरेशन नहीं है। ठीक है, इसलिए रात में क्या बोलते हैं बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, नहीं, रात में जो है प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, दिन में वो ऑक्सीजन भी छोड़ता है। यानी ये बोल देते हैं सीधे कि प्लांट दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट दिन में जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो रिस्पायरेशन में नहीं छोड़ता, वो फोटोसिंथेसिस में रिलीज करता है। और चूंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ किस में होता है, दिन में, इसलिए बोलते हैं कि दिन में ऑक्सीजन रिलीज होता है। यानी कि दिन में भी प्लांट रिस्पायरेशन में CO2 ही निकालता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में अगेन CO2 को लेकर वो अपना क्या करता है, भोजन बना लेता है और O2 को रिलीज करता है फाइनली। इसलिए दिन में अगर आप पेड़ पौधे के बीच में अगर आप सोते हैं, किसी बगीचे में सोते हैं, अपने आम के बगीचे में अगर सोते हैं, तो आपको वहां पे शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। या अगर किसी ग्रीनरी एरिया में आप हैं तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलती है। ठीक है, लेकिन रात में वहां पे क्या हो रहा है, प्लांट तो है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, इसलिए वहां पे O2 रिलीज नहीं होती है। वहां पे उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, क्योंकि प्लांट भी रात में रिस्पायरेशन करते ही है। ठीक है, तो इसलिए रात में पेड़ पौधों के बीच में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पे CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। क्लियर है पॉइंट? अब आप देखिए, तो ये क्लियर हो गया कि प्लांट हो, एनिमल हो, रात हो, दिन हो, लेगा, रिस्पायरेशन अगर हो रहा है तो लेगा O2, निकालेगा CO2। मान लीजिए O2 नहीं हो, O2 लेस अमाउंट में हो, ठीक है, तो इस हालत में प्लांट और रिस्पायरेशन में क्या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा? कतः होगा। यानी कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो ऐसे रिस्पायरेशन को बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, और अगर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। यानी आपके बॉडी में दोनों रिस्पायरेशन होगा, एरोबिक भी होगा और एनएरोबिक रिस्पायरेशन भी होगा। ठीक है, तो मैं जो आज बताने जा रहा हूं ना, कुछ बोर्ड पे चीजें बताने जा रहा हूं, ट्रिकी चीजें बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपको जादुई चीज लगे, लेकिन वो आपको पढ़ना है। ठीक है, वो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो रिस्पायरेशन आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ह्यूमन में रिस्पायरेशन जो है, ह्यूमन हो, प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, हर जगह रिस्पायरेशन होता है। अगर रिस्पायरेशन ना हो तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा तो एनर्जी नहीं निकलेगा, एनर्जी नहीं निकलेगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा, कोई भी मेटाबॉलिक वर्क नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, कोई भी मेटाबॉलिक वर्क नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ना हो तो। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जो मेटाबॉलिक वर्क है, ये मेटाबॉलिक वर्क
करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए सेलुलर रिस्पायरेशन चाहिए, और सेलुलर रिस्पायरेशन करने के लिए पूरा का पूरा रिस्पायरेशन होना जरूरी है। यानी सेलुलर रिस्पायरेशन का एक पार्ट भर है। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा भी पूछे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है व्हाट इज रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन कहता है कि एटमॉस्फेयर और कोई भी ऑर्गेनिज्म के बीच गैसियस एक्सचेंज का नाम है। ठीक है, यानी गैसियस एक्सचेंज होना लिविंग बॉडी के अंदर और इन्वायरमेंट के बीच में, इन्वायरमेंट से O2 लेना, इन्वायरमेंट को CO2 देना। ठीक है, तो यही है रिस्पायरेशन। ठीक है, और रिस्पायरेशन का एक छोटा सा पार्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ब्रीदिंग का मतलब ये। लेकिन कहता ऑक्सीजन लेना, उसको नेजल चैम्बर से होते हुए, ठीक है, लंग्स तक भेजना, लंग्स से फिर ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड वेसल के द्वारा हर सेल तक भेजना, और हर सेल के अंदर में जाके सेलुलर रिस्पायरेशन का होना, फिर वहां से CO2 निकलना, फिर CO2 का ब्लड हार्ट के द्वारा लंग्स में आना, और लंग्स से फिर बाहर निकलना। ये सब मिला के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन, बट ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। ठीक है, ब्रीदिंग इज नॉट कंप्लीटली रिप्रेजेंट रिस्पायरेशन, यानी कि ब्रीदिंग एक स्टेप है, और उसमें भी मैं बता दूं आपको, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय आवर नेजल चैम्बर इज नोन एज इंस्पायरेशन। ठीक है, एक्सक्यूडेशन ऑफ एयर यानी कि एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी कि एयर का, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। यानी कि O2 का अंदर लेना इंस्पायरेशन, CO2 का बाहर निकालना एक्सपायरेशन। दोनों मिला के, नॉट रिस्पायरेशन, दोनों मिला के ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग इज इक्वल टू इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन इंस यानी कि अंदर O2 का लेना, एक्सपायरेशन एक्स मतलब बाहर, एग्जिट, बाहर CO2 का निकालना। सिर्फ यही दोनों प्रोसेस अगर हो रहा है तो ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग के दो पार्ट, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। ठीक है, लेकिन इसमें 5 और स्टेप्स होंगे। कितने स्टेप्स होंगे? 5। ये जो 5 स्टेप्स और होंगे, यानी कुल मिला के ह्यूमन रिस्पायरेशन के 7 स्टेप्स होंगे। ठीक है, 7 स्टेप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप होंगे। ये सातों स्टेप को समझने के लिए आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है। सबसे पहले आइए, ठीक है, इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। ठीक है, सबसे पहले इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन मतलब इनटेक ऑफ O2 बाय नेजल चैम्बर। इनटेक ऑफ O2 बाय नेजल चैम्बर। इनटेक ऑफ O2 बाय नेजल चैम्बर। ठीक है, नेजल चैम्बर। ठीक है, या नॉस्ट्रिल बोल दीजिए, नॉस्ट्रिल। ठीक है, अब देखिए फिर कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ इंस्पायरेशन है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, अच्छे सीखना है, कंडक्शन ऑफ, ठीक है, इंस्पायर्ड एयर। जो आपने एयर लिया, उस एयर को क्या बोलते हैं? इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, या उसमें मेनली क्या होता है? O2। मेनली क्या होता है? O2। तो कंडक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर फ्रॉम, ठीक है, नेजल चेंबर टू, क्या बोलिएगा? लंग्स। ठीक है, लंग्स एल्वियोलाई। ठीक है, लंग्स एल्वियोलाई, और खास करके एल्वियोलाई में क्या होता है? कैपिलरीज, यहां तक आना। ठीक है, लंग्स एल्वियोलाई यानी कि एल्वियोलर कैपिलरीज। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर फ्रॉम नेजल चेंबर टू लंग्स एल्वियोलाई, ठीक है, यानी कि कैपिलरीज। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कंडक्शन ऑफ O2
फ्रॉम, यहां तक पहुंच गए, इसको बोलते हैं एल्वियोलर कैपिलरी, एल्वियोलर कैपिलरीज, कैपिलरीज टू all cells of our body by blood vessels, उसमें क्या होगा, ब्लड एंड हार्ट, ठीक है। चौथा, फोर्थ, इसमें क्या आएगा, सेल के अंदर आ गया तो होगा सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन। अब देखिए क्या होगा, कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन होगा। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, सेल के अंदर में क्या रखा होता है, C6H12 O6, वहां पे क्या गया, ऑक्सीजन गया, क्या निकला, C6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ठीक है। यानी वहां से क्या रिलीज हुआ, वहां से रिलीज हुआ O2, ये O2 रिलीज हुआ। ये O2 अब जैसे जैसे CO2 गया, O2 गया था, वैसे वैसे CO2 बाहर निकलेगा, तो क्या बोलेंगे, ठीक है, रिलीज ऑफ, फिर से समझाएंगे आपको, रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम ऑल सेल्स, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू, क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड अप टू एल्वियोलर कैपिलरीज, वहीं पे वापस आना है, एल्वियोलर कैपिलरीज ऑफ लंग्स, कैपिलरीज ऑफ लंग्स, ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज ऑफ लंग्स। फिर क्या होगा, कहता है कंडक्शन ऑफ CO2 फ्रॉम alveolar capillaries to the nasal chamber, और फिर लास्ट में क्या होगा, ठीक है, रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम नेजल चैम्बर टू, कहां से आया था, ठीक है, नेजल चैम्बर, ठीक है, टू इन्वायरमेंट, ठीक है, तो रिलीज कर दिया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन, क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन, ठीक है। देखिए यहां पे फिर सब इसको समझिए, इंस्पायरेशन यानी इनटेक ऑफ O2 by nasal chamber from environment, ठीक है, from environment, ठीक है, ये आपने बोला। अब देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, देखिए, यानी कि सबसे पहला काम क्या होगा, हमारे ये है नेजल चैम्बर, ये है नॉस्ट्रिल, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के द्वारा हमने सांस लिया, तो ये जो सांस हमने लिया, ठीक है, बताएंगे कौन सा क्या वॉल्यूम होता है। अभी फिलहाल ये जानिए, ये जो हमने सांस लिया, ये लिया इन्वायरमेंट से, ये सांस यानी कि O2 ऑक्सीजनेटेड एयर, ये हमारे नेजल चैम्बर होते हुए, बक्कल कैविटी होते हुए, फेरिंग्स होते हुए, ठीक है, लैरिंग्स होते हुए, ट्रेकिया होते हुए हमारे लंग्स में पहुंचेगा। और लंग्स का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है एल्वियोलाई। क्या होता है, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई के वॉल पे कैपिलरीज होते हैं। मैं आपको बता दूं यहां पे थोड़ा सा डिटेल में कि ब्लड वेसल, ध्यान से सुनिएगा, ब्लड वेसल 3 तरह के होते हैं। ब्लड को कैरी करने वाले वेसल्स 3 तरह के होते हैं। इसमें भी आप लोग गलत चीजें जानते हैं। आपको कोई पूछता है कि कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह तो बता देते हैं, नाम भी बता देते हैं। अब देखो, यानी कि इधर ध्यान दो, यानी कि मैं जो बता रहा हूं, यानी कि मतलब ब्लड वेसल 3 तरह के होते हैं। ब्लड वेसल कितने तरह के होते हैं, 3 तरह, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ठीक है। बट आपको कोई पूछता है आर्टरी वेन में क्या अंतर है, तो आप सीधा बोलते हैं
आप बड़ा आराम से बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला आर्टरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला वेन। और मूर्खतों वाला जो जवाब देते हैं वो सीधा ये देते हैं, ठीक है, शुद्ध रक्त को कैरी करने वाला आर्टरी और अशुद्ध रक्त को कैरी करने वाला वेन। ये सब पिछले जमाने में छोड़ दीजिए, शुद्ध अशुद्ध ये सब कुछ नहीं होता है, इसके एक्सेप्शन है। आपको बताना है कि वैसा ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर जाता है, जो हार्ट से अवे जाता है उसको बोलते हैं आर्टरी, और जो हार्ट की ओर आता है उसको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं उसको? वेन। इसका मतलब ट्रिक सुन लीजिए, ठीक है। हार्ट से दूर जाने वाला, अवे जाने वाला, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी, यानी अवे मतलब दूर जाना, ठीक है। जिसे देखिएगा बहुत जगह होटलों में लिखा रहता है टेक अवे। टेक अवे मतलब लीजिए और जाइए, रुकना नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है वहां। अब तो सारे होटलों में वही हो गया कोरोना के टाइम में कि अब टेक अवे ही होगा, लीजिए, पैक करवाइए, घर में आके खाइए। वहां जो होता था ना सेल्फी लीजिए और एकदम चर्चा के टेबल पर, वो सब जमाना गया। तो ये टेक अवे, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी। जो हार्ट से दूर जाए ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड आर्टरी। जो हार्ट की ओर आए, तो ओर आने में एरो कैसे देते हैं? जैसे इधर रहता है ऐसे एरो, ये देखिए ये एरो, ये क्या है? वी। ये ऐसे क्या होता है? वी। तो वी फॉर वेन, यानी जो हार्ट की ओर जाए उसको बोलेंगे वेन, जो हार्ट से दूर जाए उसको बोलेंगे आर्टरी, और जहां पे आर्टरी खत्म हो और वेन स्टार्ट हो उसको बोलते हैं कैपिलरीज। जहां पे आर्टरी खत्म हो और वेन स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। अभी थोड़ी देर में मैं वहां पे भी चलूंगा, क्योंकि ये जब चैप्टर बता रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा सर्कुलेशन का भी पार्ट आएगा, तभी आप अच्छे से समझिएगा। अभी तो थोड़ा ब्लाइंडली आपको एक दो लाइन समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। पहला पॉइंट फिर से आइए, इनटेक ऑफ O2 बाय नॉस्ट्रिल और नेजल चेंबर फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से हमने ऑक्सीजन लिया नाक के द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा लिया, नेजल चेंबर में जमा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। अब ये ऑक्सीजन नेजल चेंबर से, ठीक है, माउथ के द्वारा होते हुए, ठीक है, कहां पे? फेरिंग्स के द्वारा होते हुए, लैरिंग्स के द्वारा होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए कहां जाएगा? कहता है लंग्स में जाएगा, लंग्स एल्वियोलाई में जाएगा। और एल्वियोलाई टिश्यू है, वहां पे कैपिलरीज है। और याद रखिए कैपिलरी के पास अभी क्या बताया? कैपिलरी पे आर्टरी एंड किया होगा और वेन स्टार्ट होगा। अब वहां पे जब कैपिलरी के पास ऑक्सीजन चला गया तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके कहां चला जाएगा? एल्वियोलाई से कहां चला जाएगा? एल्वियोलर कैपिलरी में। और एल्वियोलर कैपिलरी से कहां चला जाएगा? आर्टरी में, ठीक है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी से जाएगा कहां पे? हार्ट में। फिर हार्ट से होते हुए डिफरेंट टिश्यू में जाएगा, और टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। हार्ट टिश्यू किसका बना होता है? सेल का, ठीक है। तो सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, यानी कि वही तो हमने लिखा है। देखिए यहां पे सेकंड पोजीशन, कंडक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर फ्रॉम नेजल चेंबर टू लंग्स एल्वियोलाई। और लंग्स एल्वियोलाई में भी कहां? कैपिलरीज। कहां पे? कैपिलरीज। फिर कहता, अब तीसरा स्टेप में आइए, कंडक्शन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलर कैपिलरी। एल्वियोलर कैपिलरी से कहां गया? O2 एल्वियोलर कैपिलरी से कहां गया? तो कहता है एल्वियोलर कैपिलरी टू ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी। गया सेल ऑफ आवर बॉडी, सारे सेल में गया, लेकिन कैसे? कहता है बाय ब्लड वेसल एंड हार्ट, यानी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां गया? हार्ट में। हार्ट के राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से सारे टिश्यू में। सारे टिश्यू के अंदर में क्या? सेल। और सेल के अंदर देखिए क्या होगा? कौन सा रिस्पायरेशन? सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इसमें क्या होता है? कहता है हर सेल के पास भोजन पचने के बाद किस रूप में जमा होता है? तो कहता है C6H12O6, यानी किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म। लीजिए C6H12O6 प्लस 6O2, यानी वहां पे ऑक्सीजन गया। यही तो है ब्लड वाला ऑक्सीजन जो कैपिलरी से ब्लड वेसल आर्टरी होते हुए, ठीक है, फिर कैपिलरी के द्वारा यहां पे गया। ये O2 क्या करेगा? इसका ऑक्सीडेशन करेगा। तो क्या निकलेगा? 6CO2, 6H2 और 3H2। एटीपी का यूज मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने में होगा। ये H2O का यूज, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन में होगा। और ये CO2 उसी रास्ते से, जैसे जैसे ऑक्सीजन गया है उसी रास्ते से CO2 क्या होगा? बाहर आएगा। तो बताइए CO2 वहां से जब निकला सेल से, हर सेल से CO2 निकला, तो वो CO2 क्या होगा? कहता है
सिस्टेमिक वेन के द्वारा आएगा लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से कहां आएगा? राइट ऑरिकल में। सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन आएगा कहां पे? लंग्स के पास। तो वही तो लिखा हुआ, रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम ऑल सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू एल्वियोलर कैपिलरी ऑफ लंग्स। लंग्स में CO2 वापस आ गया वापस। फिर लंग्स में CO2 वापस आया, तो फिर उसके बाद ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकस से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए, लैरिंग्स फेरिंग्स से होते हुए कहां पे आएगा? नेजल चेंबर में। देखिए इस स्टेप में, कंडक्शन ऑफ CO2 फ्रॉम एल्वियोलर कैपिलरी टू द नेजल चेंबर, और नेजल चेंबर से फिर क्या होगा? CO2 बाहर चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। तो बताइए कितने स्टेप हो गए? 7 स्टेप्स। देयर आर 7 स्टेप्स इन रिस्पायरेशन। ये सातों को मिला देंगे तब बोलेंगे रिस्पायरेशन। सिर्फ इसको और इसको अगर बात करते हैं, यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ब्रीदिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग इज ए कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस, ओनली फिजिकल प्रोसेस। यानी कि ब्रीदिंग क्या है? कंप्लीट फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। और कहता है ये अगर सातों को मिला देंगे स्टेप को, तब हमारा क्या होगा? रिस्पायरेशन। यानी कि रिस्पायरेशन इज ए फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस व्हिच कंप्लीट्स इनटू ऑल 7 स्टेप्स, ठीक है। फर्स्ट इंस्पायरेशन, ठीक है, यानी इनटेक ऑफ O2 फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय नेजल चेंबर। सेकेंड कंडक्शन ऑफ O2, ठीक है, फ्रॉम नेजल चेंबर टू एल्वियोलर कैपिलरी ऑफ लंग्स बाय डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन। यहां पे लगा सकते हैं बाय, ठीक है, डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? बाय डिफरेंट रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी ऑर्गन, इसी रिस्पायरेटरी ऑर्गन को पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। नेजल चेंबर क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, ये एक पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, सबको पढ़ेंगे। ट्रेकिया क्या होता है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लैरिंग्स से आवाज निकलती है, ठीक है। ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं। ये सारा कुछ जो हमें देखना है वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो फिर उसके बाद क्या है? कंडक्शन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलर कैपिलरी टू ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी बाय ब्लड वेसल्स, ये आपको बताएंगे, ठीक है। फिर सेलुलर डिस्पायरेशन। अच्छा अब देखिए ये सेलुलर डिस्पायरेशन यहाँ पे हुआ, यहां से क्या रिलीज हुआ? CO2, यहां पे रिलीज हुआ CO2। यही CO2 जिस जिस रास्ते से O2 गया था उसी रास्ते से CO2 क्या होगा? बाहर। तो कुल मिलाकर कितने स्टेप? 7 स्टेप्स। ये 7 स्टेप्स को पढ़ने के लिए, ठीक है, ये जो 1 2 3 4 स्टेप जो है, 5 स्टेप, इसको समझने के लिए मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, और वो आपको समझ में भी आएगा, वो बहुत जरूरी है। वो मैं शॉर्टकट में आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, देखिए ये तो आपका मैंने ये नंबरिंग करके छोड़ता हूं, 2 3 4 5, ठीक है, 6, और ये आपका क्या होगा? 7, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पे मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, समझिए कि इसको अगर आपने समझ लिया ना तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बहुत सिंपल वे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखो इसमें मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप समझ लो, ठीक है। ये देखो, इसको अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ समझ लोगे। ये देखो, मैं ऐसा करता हूं, इसको मिटा ही देता हूं, उसको ये मिटा देता हूं तो आप और अच्छे से समझिए। बरहली डायग्राम बनाता हूं, 1 मिनट।
इसको अगर आपको 7 स्टेप को पढ़ना होगा तो फिर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी देखिए, मैं ये पार्ट जो भी हम बताने जा रहे हैं वो ह्यूमन किसका है, सर्कुलेशन का, बट आपको यहां पे जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पे क्या है, जब ये जान जाइएगा तो और तोड़ के आप बता सकते हैं। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसा कुछ हर्ट का डायग्राम होता नहीं है। ये है आपका राइट ऑरिकिल, ये आपका है लेफ्ट ऑरिकिल, ये आपका है राइट वेंट्रिकल, और ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एक्चुअली में ऐसा होता है, ये देखिए, ये राइट, ये लेफ्ट, राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए इधर जो मैं बना रहा हूं, इधर बना रहा हूं लंग्स, ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप समझ गए तो आपको सर्कुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये ठीक है, ये एक्चुअली में यहां पे ऐसे ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए जस्ट आउटलाइन बना रहा है, ठीक है। भले आपको देखने में किडनी जैसा लगता हो, लेकिन आपको लंग्स ही मानना है, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि समझाना है, अब लीजिए, ठीक है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक हार्ट का एकदम सिंपल समझाने के लिए डायग्राम बनाया, इसलिए इस डायग्राम को आप जज मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छे टीचर ने अच्छा डायग्राम बनाया कि नहीं, ठीक है। तो इससे आपको कोई जजमेंट नहीं होगा, आप कंसेप्ट समझिए, बहुत सिंपल वे में समझिए, ये जो बहुत मुश्किल होता है वो समझिए। हमने अभी बताया कि जो ब्लड वेसल होगा वो 3 तरह का होगा, जो हार्ट से दूर जाएगा दैट इज कॉल्ड आर्टरी, जो हार्ट की ओर आएगा दैट इज कॉल्ड वेन, और जहां पे आर्टरी खत्म होगा, वेन स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे, कैपिलरीज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये ब्लड वेसल हार्ट से दूर जा रहा है, ये ब्लड वेसल हार्ट से दूर जा रहा है, तो बताइए इसका नाम क्या होगा, आर्टरी या वेन, आर्टरी। ये लीजिए आर्टरी, ये आर्टरी, ठीक है। अब ये जो है ये भी हार्ट से दूर जा रहा है, देखिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये भी हमारा क्या है, आर्टरी, ठीक है, ये भी हमारा आर्टरी। बट ये देखिए ये यहां से निकला और ये ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल यहां से निकला, ये जा रहा है हार्ट की ओर, इसको बोलेंगे वेन, क्या बोलेंगे, वेन। और देखिए यहां से भी ये जो निकल के कहां जा रहा है, हार्ट की ओर जा रहा है, इसको भी क्या बोलेंगे, वेन, ठीक है। यानी कि ये वेन, ये भी वेन, ये आर्टरी, ये भी आर्टरी, क्योंकि आर्टरी हार्ट से दूर जा रहा है और वेन हार्ट की ओर आ रहा है, ये तो क्लियर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर हमने क्या किया है, इधर हमने सिर्फ लंग्स को लिया है और इधर हमने क्या लिया है, ठीक है, सारे ऑर्गन, यानी लंग्स को छोड़ के और हार्ट को छोड़ के बाकी बॉडी का सारा ऑर्गन इधर हमने मान लिया है। ऐसे इकट्ठा एक जगह ऑर्गन होता नहीं है, बट हमने मान लिया समझने के लिए, यानी कि पूरे बॉडी का सारा ऑर्गन इधर, ठीक है, लंग्स इधर और हार्ट तो बीच में है ही, ठीक है। अब देखिए आप, ठीक है, ये नाम तय करते हैं
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये रेड पेन है, ठीक है, ये रेड मार्कर से और इसमें दोनों से हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसको देखिए, ठीक है। अभी आप मान लीजिए कि ये जो है ये ब्लड, यानी कि ये जो ब्लड जा रहा है, अच्छा इसका नाम, पूरा नाम दीजिए। ये आर्टरी कहां जा रहा है? ये आर्टरी जा रहा है लंग्स में, इसलिए इस आर्टरी का नाम क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। और ये वेन कहां से निकल रहा है? लंग्स से, इसलिए इस वेन का नाम क्या होगा? बोलिए, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये जनरल, ये आर्टरी है वो जनरल ऑर्गन में जा रहा है, लंग्स में नहीं जा रहा है, इसलिए इसका नाम होगा सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी। और बताइए ये जो है, ये जो वेन है, ठीक है, ये वेन भी क्या है? जनरल है, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक वेन। क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक वेन। तो बताइए पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी, ठीक है, सिस्टेमिक वेन, पल्मोनरी वेन। क्लियर हो गया? यानी पल्मोनरी वर्ड किसके लिए लगा है? लंग्स के लिए, ये लंग्स है, ठीक है। और ये क्या है? ये है एल्वियोलर कैपिलरीज। क्या है? एल्वियोलर कैपिलरीज। क्यों? अब देखिए कैपिलरी अपना डिफिनेशन पूरा कर रहा है कि नहीं? कैपिलरी क्या बोले थे? जहां पे आर्टरी एंड करता है और वेन स्टार्ट होता है। देखिए यहां से वेन स्टार्ट हुआ और ये आर्टरी यहीं पे क्या हुआ? खत्म हुआ। तो वेन, ये कैपिलरी का अपना डिफिनेशन पूरा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको एक जादू दिखा रहा हूं, यानी कि अभी आप मान के चलिए 2 मिनट के लिए कि यहां जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड से सिंबलाइज करेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लैक से सिंबलाइज करेंगे। तो देखिए यहां पे अभी हमने मान के चला कि ये जो ब्लड वेसल है, यहां पे क्या है? यहां पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि CO2 वाला ब्लड है। अशुद्ध रक्त का मतलब, इम्प्योर ब्लड का मतलब ये होता है कंकर पत्थर रोड़े उड़े ये सब नहीं होते। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है, इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है CO2 ज्यादा O2 कम, और प्योर ब्लड का मतलब होता है O2 ज्यादा CO2 कम। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे CO2 ज्यादा है, अभी हमने मान लिया, थोड़ी देर में प्रूफ करने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे CO2 ज्यादा है, ठीक है। ये CO2 वाला ब्लड बताइए कहां पे आ गया? ये आ गया कैपिलरीज में। इधर देखिए लंग्स एल्वियोलर कैपिलरी में आ गया, तो ये जो आ गया ये एल्वियोलर कैपिलरी में आया। और अभी जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो ऑक्सीजन कहां पे रखा हुआ है? लंग्स में। यानी कि यहां पे O2 ज्यादा, और यहां जो ये जो ब्लड आया है बताइए इसमें O2 क्या? कम। यहां पे क्या है? O2 कम है। यहां पे क्या ज्यादा है? CO2 ज्यादा है, यानी यहां पे CO2 ज्यादा और यहां पे CO2 कम। यानी कि जो हमने सांस लिया है तो लंग्स में जो रखा हुआ है उसमें क्या ज्यादा है? O2 ज्यादा है, ठीक है, O2 ज्यादा है। और क्या कम है? CO2। और जो अभी जो ब्लड आया है वो कैपिलरी में क्या ज्यादा है? CO2, और वहां O2 क्या है? कम। तो बताइए, ठीक है, क्या होगा? O2 इधर आ जाएगा और CO2 इधर चला जाएगा। यानी CO2 कहां चला जाएगा? लंग्स में, और लंग्स वाला O2 कहां आ जाएगा? कैपिलरी में। ये बात समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी कि ये हमने अभी माना है, ये हमने माना है। क्या माना है? ध्यान से देखना तब समझोगे। यानी कि ये हमने क्या माना है कि इसमें CO2 ज्यादा है। ये CO2 वाला ब्लड कहां पे आया? कैपिलरी में आया। तो कैपिलरी में CO2 ज्यादा हो गया, और यहाँ लंग्स में पहले से जो है, ठीक है, जो एयर हमने लेकर रखा है उसमें CO2 क्या है? ठीक है, उसमें CO2 कम है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है क्योंकि हमने सांस ले रखा है, ठीक है। तो बताइए O2 चला आएगा अंदर और CO2 चला जाएगा इधर लंग्स में। तो बताइए अब यहां जो ब्लड जा रहा है ऊपर, उस ब्लड में क्या होगा? उस ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा होगी? O2 की मात्रा ज्यादा होगी। O2 की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है। तो बताइए अब ये ब्लड क्या हो गया? प्योर हो गया या इम्प्योर हुआ? ये प्योर हो गया, क्योंकि इस ब्लड का CO2 लंग्स में चला गया, और लंग्स में जो हमने सांस लेके O2 रखा था वो O2 हमारे ब्लड में आ गया। तो हमारा ब्लड अब क्या हो गया? प्योर हो गया। इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यानी कि ब्लड का क्या हो गया? ऑक्सीजनेशन हो गया। यानी कि ब्लड में O2 आ गया और ब्लड का CO2 लंग से बाहर चला गया। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है? यानी कि अब यहाँ पे ये कैसा ब्लड है बताइए? O2 वाला ब्लड है। O2 वाले ब्लड को क्या, कौन सा ब्लड बोलते हो? प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड कहां गया?
ये देखिए, ये प्योर ब्लड किसके द्वारा बह रहा है बताइए? पल्मोनरी वेन। अब देखिए ये एक्सेप्शन हो गया, जो बचपन से जो देते थे कि आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करता है और वेन इम्प्योर ब्लड को। लीजिए एक्सेप्शन आ गया। पल्मोनरी वेन किसको कैरी कर रहा है? प्योर ब्लड को। किसको कैरी कर रहा है? प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकिल में आएगा। लेफ्ट ऑरिकिल से कहां जाएगा बोलिए? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां आएगा बताइए? ये ब्लड कहां आया? यानी कि किसके पास आया? ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, सारे ऑर्गन के पास आ गया, टिश्यू के पास। ये ऑल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर में क्या? टिश्यू। और टिश्यू के अंदर में क्या होता है बताइए? सेल होता है। ये सब सेल के पास आ गया। और सेल में क्या रखा हुआ है? C6H12O6 प्लस यहां पे क्या आया? इसके द्वारा क्या आया है? ये सब क्या है? O2 आया। 6O2 क्या बन के निकलेगा? 6CO2 प्लस 6H2। अब बताइए, ये जितना ऑक्सीजन गया था, इस ऑक्सीजन को सेल ने क्या किया? यूज में ले आया। और सेल क्या निकाल दिया यहाँ पे? CO2। अब जो यहां से ब्लड वेसल निकलेगा उसमें क्या होगा? O2 होगा या CO2 होगा? CO2 होगा। ये देखिए, ये CO2 भरा हुआ है, ये सॉरी ये CO2 यहाँ पे भर गया, ठीक है, ये CO2 निकला, ठीक है। ये जो CO2 निकला कहां गया? ये CO2, यही CO2 यहाँ पे आ गया, ये CO2 वाला। देखो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे ये जो मैंने बताया, ये जो पार्ट है यहां तक क्या हुआ, इसको फिर मैं दोहराऊंगा। यहां तक आपको आया ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां पे आया? हर ऑर्गन के अंदर आया। ऑर्गन के अंदर में क्या है? टिश्यू है। टिश्यू के अंदर में क्या है? सेल है। और इस सेल के अंदर में ये घटना हुई। ये क्या हुई? सेलुलर डिस्पायरेशन। इसी को बोलते हैं C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2, 6H2O प्लस 38 ATP, ठीक है। इस पूरे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर डिस्पायरेशन बोलते हैं। और यहां से रिलीज क्या हुआ? CO2। ये CO2 रिलीज जो यहां पे हुआ, ये कहां पे गया? ब्लड में, ठीक है। अब बताइए, ब्लड में जब ये CO2 गया, फिर मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, ये CO2 वाला ब्लड कहां पे आया? ये आया आपको, ठीक है, सिस्टेमिक वेन के द्वारा। कहां पे आया? सिस्टेमिक वेन के द्वारा। कहां पे? देखिए सिस्टेमिक वेन है, इसके द्वारा कहां पे आया? राइट ऑरिकल में आया। और आपको पता है यहाँ पे वल्व होता है, यहाँ पे होता है 3 ओपनिंग, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। कौन सा वल्व बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वल्व, ठीक है। और यहाँ पे 2 ओपनिंग होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वल्व। क्या बोलते हैं इसको? बाइकस्पिड वल्व, ठीक है। इसका एक और नाम है मिट्रल वल्व भी बोलते हैं, ठीक है। यानी आपके हार्ट में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वल्व है। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वल्व है जिसमें 3 ओपनिंग है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वल्व है उसमें होता है 2 ओपनिंग, इसलिए बोलते हैं बाइकस्पिड। तो बताइए, ये ब्लड कौन सा आया? ये आया डीऑक्सीडेटेड ब्लड। कहां पे आया? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहां पे आया? राइट वेंट्रिकल से। और यहाँ पे देखिए, राइट वेंट्रिकल से कहां पे आ गया? ठीक है, इसमें आया पल्मोनरी आर्टरी में आया। मैंने बोला था कि यहाँ मान के चलिए, यहाँ पे कौन सा ब्लड है? CO2 वाला ब्लड है। तो ये आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। यानी कि हमने बोला था कि यहाँ पे मान लो कि CO2 वाला ब्लड है। फिर से देखिए, हमने यहाँ पे भी मान लिया कि CO2 वाला ब्लड है। ये CO2 वाला ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स के पास गया। लंग्स के कहां पे? एल्वियोलाई के पास जो कैपिलरी है उसमें, उस कैपिलरी में CO2 वाला ब्लड गया, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है? ज्यादा। और जो लंग्स में है, लंग्स में किसका पार्शियल प्रेशर है? O2 का ज्यादा। तो O2 इधर आ जाएगा और CO2 इधर आ जाएगा, ठीक है। O2 जब इधर आ जाएगा तो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो गया। और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में क्या हुआ? ऑक्सीजन चला गया ब्लड में। तो अब यहां से ब्लड क्या होगा? प्योर हो जाएगा। यानी कि ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? O2 की। ये प्योर ब्लड ऐसे होते हुए किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां पे गया? बोलिए, लेफ्ट ऑरिकल में गया। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वल्व के द्वारा कहां पे आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहां पे आया? सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा कहां गया? सारे ऑर्गन में। ऑर्गन के अंदर में टिश्यू, टिश्यू के अंदर में सेल, और सेल के अंदर में क्या हुआ? सेलुलर डिस्पायरेशन। ये क्या हुआ? सेलुलर डिस्पायरेशन। और सेलुलर डिस्पायरेशन में क्या रिलीज हुआ? CO2। तो बताइए, यहाँ पे O2 यूज हो गया और बदले में क्या निकला? CO2। और फिर ये CO2 वाला ब्लड कहां पे आया? ठीक है, CO2 वाला ब्लड, ठीक है, सिस्टेमिक वेन से होते हुए कहां पे आया? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से कहां आया?
राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल देखिए यहीं से तो हमने शुरुआत किया था, यहाँ कौन सा ब्लड आ गया, CO2 ब्लड। इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। यानी अब आप समझिए फाइनल, ठीक है, अब आप समझिए फाइनल कि हमने जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसको अब आप ऐसे समझिए, ठीक है, उसको ऐसे समझिए, ठीक है, कि सबसे पहले आपका क्या हुआ, सबसे पहले, ठीक है, इंस्पायरेशन हुआ। क्या हुआ, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में नेजल चैम्बर के द्वारा क्या लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया। इंस्पायरेशन के बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑफ O2 फ्रॉम नेजल चैम्बर टू, क्या बोलेंगे, एल्वियोलर कैपिलरी, एल्वियोलर कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज। तो बताइए, ठीक है, ये इंस्पायरेशन बाय नेजल चैम्बर। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, हमने सांस लिया, नेजल चैम्बर के द्वारा सांस लिया और ये पूरा ऑक्सीजन हमारे लंग्स के कहां पहुंच गया, एल्वियोलर कैपिलरी में पहुंच गया। ऐसे होते हुए ट्रेकिया होते हुए, ट्रेकिया का ब्रांचिंग है, इसको ब्रोंकस बोलते हैं, यहाँ पे पहुंच गए। और यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या बोलिएगा, तीसरा क्या बोलिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ, ठीक है, वही दोहरा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम, क्या बोलिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम, ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरी टू, ठीक है, ऑल सेल्स बाय, क्या बोलिएगा, ये देखिए ब्लड वेसल्स, हार्ट, ठीक है, ब्लड वेसल, हार्ट, ब्लड वेसल, यानी कि क्या बोलिएगा, ब्लड वेसल, ठीक है, एंड हार्ट। अब आपको अलग अलग अगर पूछे तो अलग अलग बताइएगा। यहां तक एल्वियोलर कैपिलरी तक सांस लेने के बाद O2 आ गया। अब O2 का रास्ता क्या बताइएगा, O2 का रास्ता बताइएगा पल्मोनरी वेन, फिर बताइएगा लेफ्ट ऑरिकल, तब बताइएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तब बताइएगा सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा ऑल ऑर्गन, टिश्यू या सेल, वहां पे क्या बोलिएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन। फिर वहां से क्या बोलिएगा, रिलीज ऑफ CO2 बाय कंडक्टिंग बाय, ठीक है, सिस्टेमिक वेन टू राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल टू, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, अगेन इनटू द लंग्स, again into the bronchus, again into the trachea, again into the nasal chamber, बाहर, that is called expiration। क्लियर समझ में आ गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा यानी कि आप कर सकते हो, ठीक है, यानी कि अगर इसका भी एरो डायग्राम बनाना होगा तो आप बना सकते हो, लेकिन बीच में क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन है। ये सेलुलर रिस्पायरेशन ऐसे नहीं होता, हमने जैसे अभी बोल दिया वैसे नहीं होता, ठीक है, ये तो एक ऐसे इक्वेशन बताया है, आपको 9th 10th में भी इसी लेवल पे बता के छोड़ दिया जाता है, नो, ठीक है, इसके अंदर 4 चीजें होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होता है, और सेलुलर रिस्पायरेशन में 4 स्टेप होगा। उसी 4 स्टेप का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि सेल के अंदर होती है ये चारों घटनाएं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का वो पार्ट जो सेल के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने में होता है उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। और उस सेलुलर रिस्पायरेशन का कितना स्टेप, 4 स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होगा, क्रेब्स साइकिल उसके मैट्रिक्स में होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन उसके आउटर मेम्ब्रेन पे होगा, और ग्लाइकोलाइसिस वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो ये चारों मिलकर क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। उसमें क्या निकलता है, CO2, और वो फिर CO2 कहां पे आता है, ब्लड वेसल में। किस ब्लड वेसल में, सिस्टेमिक वेन में। सिस्टेमिक वेन से कहां पे आता है, ठीक है, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से कहां आता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है, तो कहता है लंग्स में, लंग्स के कैपिलरी में। वहां पे CO2 चला जाता है लंग्स में, और वहां का O2 आ जाता है। फिर O2 वाला ब्लड कहां पे आता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से कहां आता है, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक, ठीक है, आर्टरी के द्वारा फिर कहां चला जाता है, सारे टिश्यू में, ऑर्गन में। यही कैलकुलेशन, यही साइकिल चलता रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। बोलिए, यहां तक आपको क्लियर है?
तो ये तीन हमने स्टेप लिखा, 1 2 3। इसके बाद क्या आएगा, सेलुलर रिस्पायरेशन आएगा, वो स्टेप। और सेलुलर रिस्पायरेशन के बाद फिर क्या आएगा, रिलीज ऑफ CO2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 अप टू एल्वियोलर कैपिलरी, फिर फ्रॉम एल्वियोलर कैपिलरी टू नेजल चेम्बर, फिर एक्सपायरेशन। तो आप 7 स्टेप समझ गए और ये पूरा अंदर तक की बात आपको बता दी। ये रिस्पायरेशन के वीडियो में पहला लेक्चर था। दूसरे वीडियो लेक्चर में मैं आपको रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में बताऊंगा। तीसरे वीडियो लेक्चर में आपको मतलब वॉल्यूम ऑफ गैसेस के बारे में बताऊंगा, जो जानना बहुत जरूरी है कि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। जब जोर से सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। जब सांस जोर से लेने के बाद फिर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बताएंगे इसमें वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, लगभग 8-10 तरह के वॉल्यूम आपको बताएंगे, फिर उसका मैकेनिज्म बताएंगे। तो ये आज आपका शुरुआत का फर्स्ट वीडियो है, इसको आप अच्छे से कमांड कीजिएगा। थैंक यू सो मच।